Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to explain and analyze a very beautiful poem of Ted Hughes. Ted Hughes was an English poet and he was born in 1930 and died in 1998. His poem that we are going to read, that is Hawk's Monologue. Hawks is a prey bird just like eagle and falcon, एंड मोनोलॉग होती है बात, अपने आप से बात करना, एक तकरीर करना, स्पीच ऑफ अ सिंगल पर्सन, अकेले में बात करना, अकेला ही बोल रहा है, ये ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, ये उसी की बात है। और ये हॉक जो है ये एक सिंबल है एक जालिम बादशाह के लिए जो क्रूअल किंग होता है, और उसी के लिए उसी का जो डिक्टेटर होता है, जालिम डिक्टेटर होता है, उसी का सिंबल है ये। और उसने हॉक की शक्ल में बात कर रहा है और अपने आप से बात कर रहा है। तो वो कह रहा है आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, मैं दरख्त की शाख पे टॉप पे बैठा हुआ हूँ। टॉप ऊपर वाली, मैं दरख्त के सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ। वुड का मतलब यहाँ सिर्फ ट्री नहीं है, जंगल है, लेकिन बताएं कुछ जंगल के ऊपर कोई बैठ सकता है? जंगल तो एक नाम है एक एरिए का। तो यहाँ मुराद ये है कि सुपर पावर की बात कर रहा है। दुनिया, जंगल जो है ना, ये सिंबल है दुनिया का। एक दुनिया है, उस दुनिया को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, दुनिया मेरी नज़रों में है। मतलब अगर एक बादशाह है तो अपने मुल्क उसकी नज़रों में है, अगर एक सुपर पावर है तो पूरे ममालिक उसके अंडर है, उसको देख रहा है वो कि कौन कौन सा सर उठाता है, उसका सर कुचलूँ मैं। तो ये सुपर पावर का होता है, यही एक जालिम बादशाह का होता है। यहाँ भी यही बात की जा रही है कि मैं सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ। अब इसको ट्री कह लें, इसको आप जंगल कह लें, और लेकिन ये जो मतलब कि सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरी नज़र हर एक पे है। अगर किंग है तो मैंने कहा ना, तो अपने मुल्क पे नज़र है, अगर वो कोई सुपर पावर है तो पूरी दुनिया पे उसकी नज़र है। तो कह रहा है मैं टॉप पे बैठा हुआ हूँ, मेरी नज़र है। और नज़र कैसी है? माई आइज़ क्लोज, मेरी आंखें बंद हैं। क्योंकि जालिम की आंखें बंद होने का ये मतलब होता है कि ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ हिज नेशन, अपनी कौम से वो गुमराह है, कौम से लापरवाह है, कौम की उसको कोई फिक्र नहीं है। आंखें बंद होने का मतलब है कि जुल्म हो रहा है कौम पे, वो देख भी नहीं रहा। मरते तो मरें, जो मर्जी करें, अपनी लोगों का वो नहीं सोच रहा। यही जालिम की निशानी होती है कि मेरी आंखें बंद हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो होता फिरे दुनिया में। तो यहाँ आइज़ बंद का मतलब है, वो कह तो हॉक रहा है कि मैं दरख्त पे बैठा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, और इन एक्शन है, मैं काम कोई नहीं करता, बस बातों से काम चला रहा हूँ। मैं काम कोई नहीं करता, ना मुल्क के लिए, ना कौम के लिए, ना पूरी दुनिया के लिए। अगर मुझे अल्लाह ताला ने पावर से नवाजा है, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प माई पीपल, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। नो फॉल्सीफाइंग ड्रीम, फिर कह रहा है मेरे दिल में ख्यालात आ रहे हैं मुझे मिसलीड करने के, कि तू ठीक हो जा, तुम गलत हो। ये उसको ऐसे ख्यालात को वो गलत समझता है। अगर मुझे कोई ख्यालात दिल में आते हैं या कभी सोचता हूँ मैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो कह रहा है ये जो ऐसे ख्वाब है ना मुझे आते, ये मुझे मिसलीड कर रहे हैं, तो ये मुझे गलत कर रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। मैं इन ख्वाबों के नो कह दिया ना उसने, नो फल्सीफाइंग ड्रीम। ये जो मुझे गुमराह कुन ख्वाब आ रहे हैं ना, कि ये मुझे कहता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब कहने लगा माई फॉल्स ड्रीम्स कैन नॉट स्टॉप मी किलिंग एंड ईटिंग। मेरे जो ख्वाब आ रहे हैं मुझे मिसलीडिंग, ये मुझे मारने और खाने से नहीं रोक सकते। और ये उसने कह भी दिया है, बिटवीन माई हुक्ड हेड, हुक होता है मुड़ा हुआ, झुका हुआ। उसकी आपने बीक देखी होगी, चोंच, वो यूँ मुड़ी होती है, हुक बनी होती है। उसके जो फ्लाज होते हैं, उसके जो क्लाज होते हैं, क्लाज, पंजे उसके, वो भी मुड़े होते हैं। पंजे, क्लाज और उसकी बीक दोनों ही उसके शिकार करने में, खाने में, चीरने फाड़ने में उसकी मदद करते हैं। तो दोनों उसने जिक्र कर दिए, चूँकि दोनों से शिकार पकड़ता है ना, परों से तो उड़ता है वो, विंग्स उड़ने के काम आते हैं, इसके विंग्स भी 5 फुट तक चौड़े होते हैं, तो वो उड़ने के काम आते हैं। तो जो शिकार पकड़ता है वो अपने क्लॉज के साथ और बीक के साथ, दोनों कह रहा है मुड़ी हुई हैं, हुक्ड हैं, और ये भी जुल्म की एक निशानी है। फिर उसने कहा है और इन स्लीप रिहर्सल आपने पढ़ा होगा, उर्दू में भी यूज़ होता है कि वो स्टूडेंट रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर मेकिंग प्रैक्टिस। कह रहा है मैं जब सो रहा होता हूँ ना, तो आप तो मुझे ख्वाब मुझे क्या मेरा बिगाड़ सकते हैं। मैं तो जब सोया होता हूँ तब भी क्या करता हूँ मैं, परफेक्ट किल्स एंड ईट, मुकम्मल मारने और खाने की सलाहियत रखता हूँ मैं सोया हुआ भी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ मारने और खाने की, और परफेक्ट कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि सोना मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, सोने से मैं जो है ना इनएक्टिव हो जाऊँगा, नो।
मैं जब सोया होता हूँ तो भी मैं रिहर्सल कर रहा होता हूँ मारने की और खाने की। क्लियर। तो यहाँ जो बात हुई है, मैंने बताया ना कि एक क्रूअल किंग की बात कर रहा है वो, और साथ उसने ये कह दिया कि आंखें मेरी बंद है, मुझे कोई परवाह नहीं दुनिया की। हुक्ड होता है, जुल्म की निशानी है, हुक से चीज़ निकालना या कांटे से चीज़ निकालना, ये जुल्म की एक निशानी है। फिर कह रहा है द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्री, ऊंचा दरख्त मेरा मुआवन होता है। कन्वीनियंस कहते हैं हेल्पफुल को, कन्वीनियंस कहते हैं सपोर्टिव को, कन्वीनियंस कहते हैं कि जो मेरा फैसिलिटेटर है, सहूलतकार है। ऊंचा दरख्त जो है ना, ये भी मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ऊंचा दरख्त जो है ना, ये भी एक हाइट की निशानी है, बुलंदी की निशानी है, एक जिसे कहते हैं उसके टॉप पे होने की निशानी है। मैंने बताया ना, ऊंचा दरख्त यह कहा उसने वुड को, ये मीनिंग इसका आ गया ना। ऊंचा दरख्त, ये टॉप पे बैठा हुआ हूँ। फिर देखें यहाँ वुड का मतलब मैंने आपको कहा था जंगल भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। अगर एक मुल्क की बात कर रहा है तो ट्री होगा, तो यहाँ उसने ट्री यूज़ कर दिया नीचे कि जिन दरख्तों पे देखें उसने ट्रीज़ लगाया, लेकिन ट्रीज़ कहने का मतलब है कि जंगल का मीनिंग लिया उसने इससे। वुड में एक ट्री नहीं होता, देयर आर मैनी ट्री इन द वुड। आर्टिफिशियल वुड होता है और इसमें बहुत से ट्री होते हैं, उसने ट्रीज़ ही जिक्र किया है। ये जो ऊंचे ऊंचे दरख्त है ना, तो कह रहा है मेरे ये फैसिलिटेटर हैं, मेरे ये हेल्पफुल है, मेरे लिए मुआवन है, मेरी हेल्प करते हैं। द एयर्स बाउंसी एंड द सन्स रे, बाउंस से निकला है। कभी क्रिकेट में देखें तो कहते हैं वो बड़ा बाउंसर है, बाउंस मारता है। क्या होता है बाउंस मारना? तो यहाँ हवा के बाउंस की बात कर रहा है, तेज़ हवाओं के झोंकों की बात कर रहा है, जिसे कहते हैं कि तेज़ हवा जो चलती है ना, स्टॉर्म ऑफ द एयर, हवा का जो तूफान होता है ना, वो कह रहा है लोगों के लिए बुरा होगा, मेरे लिए बुरा नहीं है वो, मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है। क्योंकि तुंदिए बादे मुखालफ इसके लिए, इसी के लिए तो है वो, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा है काब। ये तुंदिए बादे मुखालफ इन्हीं के लिए तो है। कह रहा है मेरे लिए फ़ायदेमंद है, चूँकि मैं उड़ता हूँ, उसको फेस करता हूँ। और तुंदिए बादे तुंदिए जो तेज़ हवा है ना, ये उसी का साथ देती है जो उसको फेस करता है। जो तुंदिए बादे को देख के वो बैठ जाता है नीचे कि मैं हवा तेज़ चल रही है, मैं नहीं जा सकता, तो वो तो उड़ेगा ही नहीं। फिर तो जो उड़ेगा उसी को हवा ऊपर उठाएगी ना। तो यही कह रहा है कि तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए अकाब, कह रहा है मैं घबराता नहीं हूँ, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। क्या क्या फ़ायदेमंद है? ट्री था, एंड सन रे, और सूरज की छुआएँ जो मुझे गर्मी बख्शती हैं, जो मुझे हीट देती हैं, जो मेरे खून को गर्माती हैं। ये तीनों चीज़ें कह रहा है मेरी फैसिलिटेटर हैं, मेरी सहूलतकार हैं, मेरी हेल्प करती हैं। क्या करने में? ये टीयरिंग करने में, ईटिंग करने में, किलिंग करने में, खाने में। तो मतलब यह है कि जो सोर्सेज ऑफ नेचर हैं, दे आर आल्सो विद द हॉक, वो भी हॉक के साथ हैं, वो भी जालिम के साथ होते हैं। क्योंकि जो जालिम, देखें सूरज ने चमकना है, हवा भी चलनी है, धूप भी आनी है, दरख्त भी हैं, बारिश भी होनी है। उन्हीं से कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं से कुछ लोग बुरे काम की तरफ जाते हैं। तो यही वो कह रहा है कि नेचर के जो सोर्सेज हैं वो तो हैं ही हैं, उसी को मिसयूज़ करें या आप उसको गुड यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये कह रहा है कि मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ये सोर्स नेचर दे रही है। क्या क्या दे रही है? हाई ट्री मेरे काम आ रहे हैं, मेरे लिए हवा के बॉन्स काम आ रहे हैं, फिर मेरे लिए सूरज की छुआएँ काम आ रही हैं। कह रहा है सारी की सारी मिलके क्या है? आर एन एडवांटेज टू मी, ये सारी मेरे लिए एडवांटेज हैं। एडवांटेज मीन हेल्पफुल है मेरे लिए, मेरी मुआवन है मेरे लिए, फैसिलिटेटर है मेरे लिए, सहूलतकार है मुझे। तो ये कह रहा है एडवांटेज का ये मतलब है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, ये भी उसने कह दिया है। तीन जो है वो सोर्स ऑफ नेचर गिनने के बाद अब ज़मीन के बारे में कह रहा है कि ज़मीन ने अपना जो मुंह ऊपर किया हुआ ना, फेस ज़मीन का, वो उसने ऊपर मेरे लिए किया हुआ है। क्योंकि मैं ऊपर ट्री के ऊपर बैठा हूँ, मैंने नीचे देखना है मेरा शिकार कहाँ है। तो इस ज़मीन ने अपना मुंह मेरी तरफ किया हुआ है कि मेरे ऊपर जो शिकार है तुम देख लो, ऊपर बैठे हो तो मैं नज़र आ जाएगा। ये मेरी इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन, देखना, लुक, मैंने देखना है शिकार कहाँ है। तो ज़मीन ने खुद ही मेरी तरफ मुंह कर दिया कि ये देख लो आपका शिकार कहाँ बैठा हुआ है। ज़मीन भी मेरा साथ दे रही है, ऊंचे ट्री मेरा साथ दे रहे हैं, और सनशाइन मेरा साथ दे रहा है, और तेज़ हवा जो है ना, हवा के बाउंसेस वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, हवा के तूफ़ान मेरा साथ दे रहे हैं, तुंदिए बादे मुखालफ मेरा साथ दे रही है।
ये चारों चीज़ें मेरा साथ दे रही हैं। तो अब दूसरा स्टैंजा ख़त्म हुआ, तीसरे स्टैंजे की बात करते हैं हम। फिर अब ये मैंने कहा ना ट्री पे बैठा हुआ है, अब यहाँ बात आ गया है, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। मेरे जो फीट है ना उन्होंने रफ बार्क, बार्क कहते हैं ब्रांच को, बार्क कहते हैं बो को, शाख को, टहनी को, दरख्त की शाख को कहते हैं बो, दरख्त की शाख को कहते हैं ब्रांच, दरख्त की शाख को कहते हैं बार्क। बार्क एक भौंकना भी होता है, लेकिन यहाँ नाउन यूज़ हुआ है, वो बार्क भौंकना जो है वो डॉग की आवाज़ को कहते हैं। यहाँ बार्क का मतलब है शाख, टहनी, ब्रांच, बो। क्लियर। और रफ़ कहते हैं चूँकि ज़ाहिर है दरख्त की जो शाख होती है, दरख्त की टहन जो होते हैं वो रफ़ ही तो होते हैं, उनके ऊपर किसी ने पॉलिश नहीं की होती साफ़ करके, वो तो रफ़ होते हैं, ऊपर छिलका होता है उनके। तो उन्हीं की बात कर रहा है, कह रहा है मैं जिस शाख पे बैठा हूँ मेरे पाँव ने उस रफ़ शाख को, उस कोर्स शाख को, उस खुरदरी शाख को ग्रिप किया हुआ है, जस्ट लाइक लॉक्ड किया हुआ है, उसको लॉक लगाया हुआ। मतलब क्या है, रिविटेड है, उसको रिविट लगाई हुई है, फास्टेंड है, वो ग्रिप की हुई उसके ऊपर, ऐसी ग्रिप है कि लॉक किया हुआ है। अब ये भी एक सिंबल है कि मैंने पूरी दुनिया को, क्योंकि उसने पहले कह दिया ना, मैंने आपको पहले कहा था कि वो एक जो उसके अंडर दुनिया है ना, आगे जिक्र भी आएगा उसका, उसको कह रहा है मैंने अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है। आगे आगे अगला स्टैंजा यही आ रहा है, देखें फिर। तो पाँव के साथ मैंने बार्क को, शाख को मैंने ग्रिप किया हुआ है। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, मैंने पूरी क्रिएशन को ना जो है इट टुक, अच्छा टुक के दो तीन मतलब होते हैं, यहाँ जो यूज़ हुआ है उस मतलब ये है इट टुक लगा था, ऐसे ये समझे आप। पूरी क्रिएशन लगी थी मुझे बनाने में, होल द क्रिएशन, यानी कि अल्लाह ताला ने कहना ये चाह रहा है कि अल्लाह ताला ने या गॉड ने मुझे बहुत ही स्पेशल बनाया हुआ है। पूरी दुनिया जो है ना मेरे लिए बनाई है उसने, मुझे पूरी दुनिया से स्पेशल बनाया है। आई एम क्रोन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम क्रोन ऑफ द बर्ड, आई एम क्रोन ऑफ ऑल द एनिमल। मैं सब जो ना जिसे कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात, परिंदों का, मैं परिंदों का अशरफ हूँ, परिंदों का आला हूँ मैं, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है। और यही कहना चाह रहा है वो, टू प्रोड्यूस माई, आ गया ना नीचे, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है बहुत ही स्पेशल, और मेरे उसने प्रोड्यूस माई फुट, उसने मेरे पाँव बनाए हैं। प्रोड्यूस होता है टू मेक, मुझे मेरे पाँव बनाए हैं। माई ईच फैदर, और मेरा एक एक पर जो है ना अल्लाह ताला ने बड़ा सोच समझ के बनाया है। ये अब उपले का मीनिंग क्लियर हो गया कि मुझे बनाने में पूरी तख्लीक लगी है, मुझे बनाने में अल्लाह ताला ने अपनी पूरी केयर से काम लिया है, अटेंशन से काम लिया है, तवज्जो से काम लिया है, बड़ी एहतियात से मुझे अल्लाह मियाँ ने बनाया है, मेरा एक एक पर और मेरे पाँव। और फ्लाई अप, उड़ने के लिए। एंड रिवॉल्व होता है सर्कल लगाना, जब ऊपर उड़ता है हवा में तो अपने शिकार के ऊपर ये सर्कल लगाता है, फिर जब मौका मिलता है उसको फिर पकड़ लेता है ये। तो रिवॉल्व होता है चक्कर लगाना, फ्लाई अप होता है उड़ना, ऊपर उड़ने में और चक्कर लगाने में। इट ऑल स्लोली, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाता हूँ उसके ऊपर, यानी आई हैव नो हरी टू ईट माई प्रे, मुझे कुछ जल्दी, मुझे पता है कि मेरा शिकार है, कहीं जा नहीं सकता ये। तो वैसे भी ये हॉक जो है इसकी नज़र तेज़ होती है, इसकी सर्कलिंग होती है वो स्लो होती है। तो इंस्टेड ऑफ ईगल की बजाय जो होता है ना, उसकी बजाय इसकी जो नज़र तेज़ होती है और सर्कलिंग थोड़ी स्लो होती है। तो कह रहा है मैं सर्कल लगाता हूँ ऊपर स्लोली। फिर कहता है, अगली बात बहुत अच्छी की उसने, आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, मेरा जहाँ जी करता है वहाँ से मैं शिकार करता हूँ, मेरा जिसको जी करता है वो मारता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा है। यानी कि फ्रॉम बन के बैठ गया ये, यही मीनिंग निकलते हैं इसके। फिर देखें, आई किल मैं मारता हूँ, वेयर आई प्लीज़ जहाँ मेरा जी करे, जहाँ मेरा जी करे वहाँ मैं शिकार करता हूँ। वेयर आ गया ना, प्लेस आ गई है, जहाँ मेरा जी करे वहाँ मैं शिकार करता हूँ। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि सारा कुछ मेरा है। ऑल माइन, सारा ही मेरा है, पूरी दुनिया मेरी है। जो मेरी नज़र के नीचे है, जहाँ मैं बैठा हूँ, जो मेरी नज़र के नीचे है, खा वो एक कंट्री है, खा वो ज़्यादा कंट्री हैं, कह रहा है सारे मेरे हैं। मैं जहाँ जी करे शिकार करता हूँ, जहाँ जी करे ड्रोन हमले करा सकता हूँ, जहाँ जी करे बम मरवा सकता हूँ, क्योंकि सारा कुछ मेरा है, मैं अपना आप समझता हूँ मैं। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी,
मेरे बॉडी में कोई कमी नहीं है। सोफिस्टिक होता है फॉल्ट, यानी आई एम फ्लॉलेस, मैं बेनक्स हूँ। आई हैव नो, देयर इज़ नो फॉल्ट इन माई बॉडी, मेरे जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं है। देयर इज़ नो वीकनेस इन माई बॉडी, मेरे जिस्म में कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है। मेरे पर हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी बीक है वो भी स्ट्रॉन्ग है, मेरे क्लॉज हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। तीन ही चीज़ें काम आती हैं, तो तीनों चीज़ें मेरी बड़ी पावरफुल हैं। तो कह रहा है कि देयर इज़ नो सोफिस्ट्री, कमी नहीं है कोई, लेक ऑफ, सोफिस्ट्री होता है कमी होना, फॉल्ट होना, नक्स होना, खराबी होना, कोई खराबी नहीं मेरे जिस्म में। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, ये उसने बड़ा जालिम जुमला लगाया है। माई मैनर्स कहता है मेरी आदत है, ये मेरे मैनर में शामिल है। ये क्या करना, टीयरिंग ऑफ हेड्स, सर फोड़ना। टीयर होता है चीर फाड़ करना, हेड सरों को, यानी कि सबसे पहले ये परिंदे को पकड़ता है, उसका सर तड़ से अलग करता है, उसका जो हेड है वो उसको अपने बाकी जिस्म से अलग करके फेंक देता है। कह रहा है मेरी ये मैनर में शामिल है किसी की गर्दन दबोचना, किसी को मारना, किसी को खाना। इट इज़ इन माई मैनर, ये मेरे मैनर में शामिल है, ये मेरी आदत है, ये मेरी नेचर है। और ये पहले दिन से ऐसा, जब मैं शिकार करना शुरू किया था उस दिन से लेके आज तक ये मेरी यही आदत है, मैं इसको बदल नहीं सकता। फिर उसने कहा नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टैंजा है, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं डेथ की अलॉटमेंट करता हूँ। ये फ्रेज़ है, इसमें वर्ब नहीं है। अलॉटमेंट होता है जारी करना, कोई किसी को कब्ज़ा देना, किसी को अलॉटमेंट लेटर जारी करना, घर का, मकान का, प्लाट का, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मुराद है मैं डेथ की अलॉटमेंट करता हूँ। किसको, आगे आ रही बात, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट, मेरी फ़्लाइट का एक रास्ता, मेरी फ़्लाइट का जो सीधा रास्ता है ना, वो कहाँ जाता है, इज़ डायरेक्ट, वो डायरेक्ट जाता है। मेरी फ़्लाइट, मेरी उड़ान का जो डायरेक्ट रास्ता जाता है, कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, जानदारों की हड्डियों तक जाता है। यानी मेरी जो उड़ान है, जो मैं किसी पे झपटता हूँ, जो किसी पे मैं डाइव करता हूँ, जंप लगाता हूँ, किसी को पकड़ता हूँ, किसी पे अटैक करता हूँ, तो मेरा जो रास्ता है ना, फिर उसमें कोई चीज़ नहीं आती, डायरेक्ट हड्डियों तक जाता हूँ मैं। हड्डियों तक जाने का मतलब क्या है, ये भी सिंबल है, क्योंकि हड्डी तक जाने के लिए ऊपर से जो गोश्त होता है वो ख़त्म होना पड़ता है ना। तो मतलब ये कि इसकी चोंच, इसकी बीक इतनी तेज़ होती है कि जब ये उसको बाइट करता है, काटता है, तो डायरेक्ट हड्डियों तक इसकी चोंच पहुंच जाती है। मतलब कि सारे का सारा गोश्त कट करके नीचे तक, मतलब डेथ, जो ऊपर उसने कह दिया ना अलॉटमेंट ऑफ डेथ, कहता है इस तरह मैं डेथ की अलॉटमेंट करता हूँ कि मेरा जो उड़ान का रास्ता है उसकी हड्डियों तक जाता है। मतलब ये हड्डी तक जाने के लिए पूरा जिस्म ख़त्म करना पड़ता है, मारना पड़ता है, मरेगा, गोश्त ख़त्म होगा, या उसकी चोंच इतनी तेज़ है कि वो हड्डियों तक जाती है, मतलब कि उसको डेड कर देता है। ये उसने कह भी दिया अलॉटमेंट ऑफ डेथ, कि मौत की अलॉटमेंट करता हूँ मैं। और ये कह रहा है ये मेरा हक है मारना, क्योंकि जालिम जो है, जो मुनार्च है, जो क्रूअल किंग है, वो अपने आप का, जो फ़िरौन है, वो अपना हक समझता है। उसने कहा भी है, देखें, नो आर्गूमेंट असर्ट माई राइट, कह रहा है अगर कोई मुझे समझाने बैठे कि जनाब आप ऐसा ना करें, आप जुल्म कर रहे हैं, लोगों के राइट्स का ख्याल रखें, तो कह रहा है ये आर्गूमेंट्स मुझे कोई दे रहा है ना, ये कह रहा है कि ये माई राइट्स, मेरे राइट्स को, मेरे राइट नहीं छीन सकते ये। जितने मर्जी मुझे आर्गूमेंट्स दे दें, जितना मर्जी मुझे अपने हक जताने की कोशिश करे, लेकिन ये मेरा हक जो है वो नहीं ले सकता। वो असर्ट होता है किसी को हक जताना, कहता है वो जितना मर्जी हक जताएं, लेकिन यहाँ मुराद आएगी छीनना, कि मेरा हक कोई नहीं ले सकता, कोई मेरा हक पे डाका नहीं डाल सकता असर्ट से। और माई राइट्स, आर्गूमेंट्स होते हैं दलील देना, कोई मुझे दलील दे कि आप गलत हैं, कभी कोई मुझे समझाने की कोशिश करे, कहते हैं ये सारा टोटली रॉन्ग है। आई विल नॉट लीव माई वे, आई विल नॉट लीव माई मैनर्स ऑफ किलिंग, जो मेरे मारने के मैनर है ना, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। क्लियर। द लास्ट स्टैंजा इज द सन इज़ बिहाइंड मी, सूरज मेरे पीछे है। सूरज भी एक सिंबल है, पावर मेरे पीछे है, क्योंकि दुनिया की सबसे जो बड़ी चीज़ है वो सूरज है दुनिया में इस वक्त, और ये सूरज की वजह से ही दुनिया चल रही है, दिन रात आ रहे हैं जा रहे हैं, पावरफुल चीज़ है ये। और उसने कहा मेरी बैक पे सूरज है, मेरी बैक पे बड़ी पावरफुल चीज़ है। पहले उसने बताया मेरी ज़मीन भी मेरे साथ दे रही है, उसने कहा था हवा के बाउंसेस भी मेरा साथ दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ट्री मेरा साथ दे रहे हैं। अब वो कह रहा है सूरज भी मेरा साथ दे रहा है, मतलब कि सोर्सेज ऑफ नेचर भी इसके साथ हैं।
सूरज मेरी बिहाइंड पे है, मेरी पुश्त पे सूरज है, मतलब सूरज मेरे साथ है। नथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस आई बिगेन, जब से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है ना, उड़ना शुरू किया है, आफ्टर विद द फर्स्ट ऑफ माई फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के साथ से लेके कुछ नहीं बदला। मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैंने अपने आप को जो है ना, उसने कहा नथिंग हैज़ चेंज, कुछ नहीं बदला जब से मैंने उड़ान शुरू की है। बिगेन होता है शुरू करना, जब से मैं शुरू हुआ हूँ, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। मैंने अपना बिहेवियर नहीं बदला, अपना एटीट्यूड नहीं बदला टूवर्ड द अदर बर्ड्स, टूवर्ड माई नेशन, टूवर्ड माई पीपल, मैंने नहीं बदला, कह रहा है। फिर उसने कहा है माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, मेरी आँख किसी को चेंज की इजाज़त देती नहीं। परमिट होता है इजाज़त देना, नो चेंज बिल्कुल चेंज नहीं होने की। मेरी आँख जो है वो किसी को चेंज होने की इजाज़त नहीं देती। जो चेंज होना चाहता है, मेरी आँखें जो है ना, जिसे अकाबी नज़रें मेरी हैं, वो उस पर पड़ती हैं, मैं उसको चीर फाड़ देता हूँ, आगे आएगा भी वो। तो कह रहा है मेरी आँख किसी को चेंज की इजाज़त नहीं देती। परमिट होता है इजाज़त देना। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, गोइंग टू हम फ्यूचर के लिए भी लगाते हैं, जिस तरह विल होता है ना, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जाने वाला हूँ या जाऊँगा, ये भी फ्यूचर के लिए लगाते हैं हम, गोइंग टू। यहाँ फ्यूचर के लिए लगा है, आई एम गोइंग टू कीप, मैं रखूँगा, कीप रखना, थिंग्स चीज़ों को, लाइक दिस ऐसी रखूँगा मैं, यानी कि आई विल नॉट चेंज माई बिहेवियर, मैं चीज़ों को ऐसी रखूँगा, मैं इसको बदलूँगा नहीं। मैं पीछे से उसने कहा कि ऐसी चलती आ रही हैं, मेरी आँख किसी को इजाज़त नहीं देगी बदलने की। अब आइंदा फ्यूचर में भी उसने कहा है कि मैं ऐसी रखूँगा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ही इज़ नॉट रेडी टू लीव हिज स्टबॉर्ननेस। स्टबॉर्ननेस होता है हट धर्मी, वो हट धर्मी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसका थीम क्या होगा, इससे मिलता जुलता इसका थीम होगा। थीम इसमें है हॉक्स मोनोलॉग इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें सिंबल मैंने आपको बता दिए हैं। हॉक भी एक सिंबल है, एक वुड भी एक सिंबल है, ट्री भी एक सिंबल है, सूरज भी एक सिंबल है, और जो हवा है वो भी एक सिंबल है। सारे सोर्स ऑफ नेचर इसके साथ हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ नेचर जो है वो अच्छाई का साथ भी देते हैं, बुराई का साथ भी देते हैं। आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो भी सोर्स ऑफ नेचर आपके साथ होंगे, बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो भी सोर्स ऑफ नेचर आपके साथ होंगे। तो अब उसने कहा है कि ये हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री इज़ एविडेंट, हिस्ट्री गवाह है, दैट मैन बिकम्स ब्लाइंड, कि आदमी अंधा हो जाता है, इन हिज फॉल्ट एंड एरर, गलतियां करने में, वाइल इन पावर, जब वो पावर में होता है, जब वो आदमी पावर ड्रंक होता है ना, नशे में होता है, जब वो पावर के नशे में होता है ना, फिर वो ऐसे ब्लंडर करता है, ऐसे एरर करता है, ऐसी मिस्टेक्स करता है, ऐसे जुल्म करता है। कहता है फिर आगे, अ क्रूअल डिक्टेटर और मोनार्च, एक क्रूअल डिक्टेटर जो है, होल्ड्स पीपल इन कॉन्टेप्ट एंड क्रशेस द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर हिज फीट। जो जालिम बादशाह होता है ना, डिक्टेटर को वैसे मैं तो बुरा नहीं कहता, डिक्टेटर गलत हो तो गलत है, डिक्टेटर अच्छा हो तो वन मैन का डिसीजन होता है, फिर वो मुल्क को बहुत अच्छी तरक्की की राह पे भी ले जाता है। डिक्टेटर अगर ऐसा हो कि जो अपना वफादार हो, मुल्क के साथ पेट्राइट हो, लोगों के साथ मुखलस हो, तो फिर वो फैसले करता है ना, फिर जालिमों को दबाता है और मुल्क को ऊपर लेके जाता है। ऐसा डिक्टेटर तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ मुराद हो रही है क्रूअल डिक्टेटर की, कह रहा है वो लोगों को और रूल्स रेगुलेशन को अपने पाँव के नीचे वो ना क्रश कर देता है। ही फॉरगेट्स द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के राइट्स को भूल जाता है वो। द ट्रेजिक एंड इज रैप्ड इन हिज पैशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।